आज के टाइम पर हमारा जो पीसी काफ़ी फास्ट चल सके इसके लिए दोस्तों हम 2.5 इंच की सोलिड स्टेट ड्राइव या फिर जिसमें जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस लग सकती है M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव वाली, यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों अभी भी हम जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि हमारा डाटा स्टोरेज के रूप में रख सके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो सस्ती पड़ती है। और या फिर मान लीजिए कि हमारा जो सर्वेलेंस जो कैमरे होते हैं उनके लिए डाटा स्टोरेज के लिए, या फिर मान लीजिए हमारे जो डाटा सेंटर होते हैं उसके लिए भी हम ज़्यादातर जो हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, चाहे मान लीजिए डिफरेंट कंपनियां उसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर उनका डिफरेंट जो कलर हो सकता है, या उनका मॉडल नंबर अलग अलग हो सकता है, और उनका काम भी जो अलग अलग हो सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों क्या आपने एक और हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में सुना है जिसे हम जो बोलते हैं हीलियम हार्ड ड्राइव बोलते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हीलियम हार्ड ड्राइव क्या होती है, और यहाँ पे इसकी जो एडवांटेज क्या होती है और डिसएडवांटेज क्या होती है। और यहाँ पे दोस्तों साथ में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है कौन सी हीलियम हार्ड ड्राइव है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी जो हीलियम हार्ड ड्राइव क्या होती है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारी सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है। उसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें एक मैग्नेट डिस्क होती है, और वहां पे उसे हम प्लेटर बोलते हैं। प्लेटर में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जैसे जैसे जो हमारी मैग्नेट डिस्क की हार्ड ड्राइव की जो कैपेसिटी साइज बढ़ती चलेगी, वहां पे प्लेटर की संख्या भी बढ़ती चल जाएगी। और वहां पे दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्पिंडल होता है और उसमें एक एक्चुएटर होती है। एक्चुएटर में क्या होता है कि उसी के ऊपर रीड राइट हेड लगा होता है, और वो जो काफी तेजी से वहां पे मूवमेंट करता है ताकि हमारा जो डाटा रीड और राइट हो सके। और वहां पे उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड लगा होता है और उसको बंद कर दिया जाता है। पर यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारी जो सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो क्या होती है, उसके अंदर जो एयर फिल की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो ये होती है। और दोस्तों यहाँ पे हीलियम हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि सभी कुछ ऐसी होता है कि वहां पे उसमें प्लेटर्स होते हैं, उसमें मैग्नेट डिस्क होती है, उसकी भी संख्या वैसी बढ़ती चली जाती है जैसे कि वहां पे स्टोर कैपेसिटी बढ़ती चलती है। और वहां पे दोस्तों उसमें एक्चुएटर भी होती है, और एक्चुएटर के ऊपर जो रीड राइट हेड लगा होता है वहां पे उसके टॉप पे ऊपर। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि एयर की जगह पे, मतलब जो सिंपल हमारी जो एयर होती है उसकी जगह पर यहाँ पे जो हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और हीलियम गैस का इस तरह इस्तेमाल किया था ताकि वहां पे उसके अंदर से वो ना निकल पाए, मतलब वहां पे इस तरह उसे सील्ड किया होता है कि वहां पे आप प्रॉपर देखेंगे कि जितनी भी हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें क्या होता है, इसमें स्क्रू ड्राइवर सेट लगे होते हैं, और वहां पे उसे खोलकर अपने जो हार्ड ड्राइव को खोल सकते हैं और उसमें जो आप मैग्नेट डिस्क को दे सकते हैं। पर दोस्तों जो यहाँ पे हीलियम हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसके अंदर क्या होता है कि वो एक जो चैम्बर के अंदर, मतलब सील्ड चैम्बर के अंदर बंद की होती है, और उसके अंदर जो हीलियम गैस इंसर्ट की जाती है। इसको आप मुश्किल से ही वहां पे खोल पाते हैं, मतलब इसमें आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे बाकी जो इसमें बोर्ड होते हैं सब भी कुछ उसी तरह होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ की एयर की जगह पे यहाँ पे हीलियम गैस का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम गैस का दोस्तों इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वहां पे ये जो हमारी जो डेंसिटी होती है इसकी एयर के मुकाबले वो 1/7 होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि काफी लाइट वेट होती है, और यहाँ पे नॉन फ्लेमेबल होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसको जो बर्निंग नहीं होती, अगर इसको किसी चीज में आप हीलियम गैस लेकर किसी चीज पे लगाना भी चाहेंगे, मतलब उसके एयर करेंगे, तो वहां पे इसमें आग नहीं लगती। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इसका बेनिफिट होता है, इसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि इसमें आप स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इस तरह बढ़ा सकते हैं कि वहां पे इसकी डेंसिटी कम होगी। जब वहां पे उसे मतलब यानी कि एक सील्ड चैम्बर में बंद कर दिया जाता है तो वहां पे क्या दोस्तों होगा कि इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे ये जो है ड्रैगिंग नहीं करेगी। मतलब आपने देखा होगा कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है इसमें ड्रैगिंग काफी ज्यादा होती है, वहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा होती है। तो वहां पे क्या होगा कि इसमें फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, और साथ में दोस्तों वहां पे क्या होगा कि इसकी ड्रैगिंग फोर्स वहां पे कम होगी क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। तो इसी करके वहां पे क्या होगा कि फिर हम जो है मैग्नेट डिस्क जो हमारी थिकनेस ज्यादा बनानी पड़ती थी ताकि वो वहां पे टूट ना जाए, क्योंकि यहाँ पे एयर की डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। और इसी करके क्या किया जा सकता है कि वहां पे प्लेटर का साइज जो मतलब यानी कि थिकनेस है वो कम की जा सकती है, और जिसमें सेम यानी कि साइज में वहां पे हमारे जो प्लेटर की संख्या बढ़ सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप सेम एयर की लेंगे, मतलब वहां पे जो उसमें प्लेटर की संख्या आपको उतनी देखने को मिलेगी, मतलब कम देखने को मिलेगी, और जो हमारे हीलियम वाले में होगी मतलब वहां पे आप क्या होगा सेम साइज में वहां पे जैसे 5 की जगह पे इसमें होती है 7 आप यानी कि प्लेटर लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस कम होगी, क्योंकि वहां पे ड्रैग और फ्रिक्शन काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा कि आप यहाँ पे ज्यादा जो प्लेटर लगा सकते हैं। तो एटनली वहां पे सेम साइज में वहां पे आपके ज्यादा प्लेटर्स आएंगे तो वहां पे आपकी स्टोरेज साइज भी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे फायदा होता है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बता दिया कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी होती है वो नॉर्मल एयर के मुकाबले 1/7 होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको हो ये होगा कि वहां पे आप हीलियम जो हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो फ्रिक्शन और जो हमारी ड्रैग कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपके वहां पे जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एनर्जी एफिशिएंसी होगी, मतलब वहां पे आपके कम जो पावर खपत होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये दूसरा बेनिफिट है इसमें, मतलब यानी कि मेजर दो बेनिफिट ये हो गए कि एक तो सेम यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी में हमारे वहां पे क्या होगा कि वहां पे हमारे ज्यादा जो स्टोरेज आ सकते हैं, मतलब प्लेटर्स ज्यादा आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी साइज के अंदर और वहां पे दोस्तों हमारे एनर्जी एफिशिएंट होगी। और उसके बाद दोस्तों तीसरा मेजर बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे ये जो है टेम्परेचर है उसमें आपको काफी कम देखने को मिलेगा, मतलब नॉर्मल जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसके मुकाबले यहाँ पे आपको 4 से 6 डिग्री तक वहां पे आपको टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफी इंक्रीज देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो फोर्स जो हमें यहाँ पे मेजर जो बेनिफिट देखने को मिलता है कि जितनी भी हमारी नॉर्मल जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जब वो मूवमेंट करती है, रीड राइट डाटा करती है, तो वहां पे वाइब्रेशन काफी ज्यादा होती है। पर यहाँ पे दोस्तों हीलियम गैस वाली जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसके अंदर हमारी जो फ्रिक्शन और ड्रैग कम हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या होगा कि वहां पे आपको वाइब्रेशन है काफी कम देखने को मिलेगी जो बाकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब वहां पे क्या है कि इसमें एडवांटेज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं नॉर्मल जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, मतलब जिसमें एयर फील्ड होती है, और यहाँ पे इसके मुकाबले जो एडवांटेज होती है हीलियम हार्ड ड्राइव में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। पर यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज ना मिले। यहाँ पे दोस्तों इसमें डिसएडवांटेज आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे दोस्तों ये देखने को मिलता है कि जितनी भी हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वहां पे वो क्या होती है वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती, पर जो भी हमारी हीलियम हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें आपको थोड़ी वहां पे कॉस्ट ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है मतलब एक जो मतलब चैम्बर के अंदर होती है, मतलब वहां पे वो जो प्रॉपर सीलेंट होती है ताकि वहां पे वो जो बाहर ना निकल पाए हीलियम, मतलब उसको स्टोरेज रखना काफी मुश्किल होता है, इसी करके वहां पे उसको इस तरह बनाया जाता है ताकि वहां से वो गैस ना निकले और 5 साल तक तो वहां भी किसी भी तरह की लीकेज के साथ वहां पे वो हीलियम गैस वहां से निकल ना पाए। तो इस तरह वहां पे उसकी जो डिजाइन की होती है और इसी करके वहां पे उसकी जो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों इसमें और क्या डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलती है इसमें कि अगर मान लीजिए आपकी जब तक हार्ड डिस्क ड्राइव है मतलब वारंटी के अंदर है तो आपको कोई भी इतनी टेंशन लेने की लोड नहीं है, मतलब उसमें मैकेनिकल कोई भी खराबी हो चुकी है तो उसमें सिंपल आप रिपेयर करा सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि उसमें डाटा रिकवरी करना हुआ तो वो भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई मैकेनिकल के थ्रू वहां पे खराबी है या फिर मान लीजिए हार्डवेयर की रिगार्डिंग खराबी है, मतलब यानी कि उसकी जो मेन चिप के ऊपर बोर्ड लगा पर अंदर कोई इंटरनल जो खराबी हो चुकी है तो वहां पे उसे रिपेयर करना वारंटी के बाद काफी मुश्किल रहता है। अंडर वारंटी में तो वहां पे आप सीधा रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, पर वहां पे दोस्तों इसका डाटा रिकवरी भी करना काफी मुश्किल रहता है अगर मान लीजिए इंटरनल में कोई वहां पे खराबी आई है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें दूसरा सबसे डिसएडवांटेज ये होता है, यहाँ पे दोस्तों इसमें यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा उनमें हार्ड डिस्क ड्राइव में जो हीलियम वाली होती है इसमें 5 साल की आपको वारंटी दी जाती है कि वहां पे ये जो हीलियम गैस लीकेज नहीं करेगी, मतलब यानी कि इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है ताकि वहां पे हीलियम गैस को रोक के रखा जा सके, मतलब इस तरह चैम्बर बनाया होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन सी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है हीलियम वाली है। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं आपको C8 की एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे स्काई हाक जो है मतलब सर्वेलेंस कैमरे के लिए इस्तेमाल किया जाती है। अगर मान लीजिए आप सिंपल देखेंगे उसमें स्काई हाक जो मॉडल है उसके अंदर अगर आप मान लीजिए 1 2 3 4 6 8 टेराबाइट के देखेंगे तो वहां पे वो आपको एयर को देखने को मिलेगी, और अगर मान लीजिए इसी में स्काई हाक AI देखेंगे तो उसमें आपको वहां पे देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे क्या होता है कि ड्राइव डिजाइन लिखा होता है और उसमें आपको वहां पे एयर और हीलियम लिखा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 8 और जो हमारी 10 है वो एयर वाली है, पर अगर आप मान लीजिए 12 16 20 24 देखेंगे मतलब सेलेक्ट करके देखेंगे तो वो जो है ड्राइव डिजाइन हीलियम वाली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप पता लगा सकते हैं, मतलब वहां पे क्या है कि जितनी भी हमारी C8 की होती है वहां पे लिखा होता है ड्राइव डिजाइन ये है तो उसमें हीलियम लिखा होगा, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो हीलियम हार्ड ड्राइव है इसी करके उसका रेट भी काफी महंगा, और मैंने एडवांटेज आपको बता दिया और डिसएडवांटेज आपको बता दिया। इसी तरह मान लीजिए बाकी और किसी कंपनी की लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम वेस्टर्न डिजिटल की लेते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न डिजिटल में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे उसका आप डिजाइन से पता लगा सकते हैं, जैसे जो एयर वाली होगी उसका डिजाइन इस तरह होता है और लेबल इस तरह होता है, और जो हमारी हीलियम हार्ड ड्राइव होती है उसका डिजाइन कुछ इस तरह होता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं वेस्टर्न डिजिटल पर्पल जो प्रो लेता हूँ, मतलब जो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर यहाँ पे आप 10 जो टेराबाइट की लेंगे तो वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि उसका लेबल का डिजाइन और कुछ इस तरह है जो एयर वाली है, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम हीलियम की लेंगे मतलब 12 टेराबाइट में तो आपको दोस्तों उसका लेबल और डिजाइन कुछ इस तरह देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पे कंपनी द्वारा मेंशन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप पता लगा सकते हैं क्योंकि वहां पे जो हमारी एयर वाली और जो हीलियम वाली जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो कौन सी है। आप मान लीजिए बाकी कंपनी का इस तरह पता लगा सकते हैं कि वहां पे आपको जरूर
जरूर लिखा नजर आएगा, या फिर आपको स्पेक में या फिर जो उसकी जो स्पेक शीट होती है उसमें आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।